बहुत गलत बात है वैसे। इंसान दोस्त समझ के नहीं तो कजिन समझ के ही बता देते। किस बारे में? तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं घर में। किससे? ये तो तुम बताओगे ना। तसल्ली रखो, मुझसे नहीं। हर बार ऐसे भाग के नहीं जाने दूंगी। बताओ कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? वो है जिससे तुम हम सबसे छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बताना चाहते हो क्या? कोई बात नहीं, मैं नवेरा से पूछ लेती हूँ, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। सुमन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी साथ में जानने की कोशिश करती हो? हर राज को रेतने की कोशिश करती हो। बस कर दो यार, नहीं अच्छा लगता मुझे। इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, नहीं पूछती। एनीवेज, मैंने मामा को कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी शादी तक यहीं हूँ। मेरा शादी का इरादा नहीं है। मुझे जाने की जल्दी नहीं है। तो रहो यहाँ, तुम्हारे मामू का घर है, बल्कि वो तो कहते हैं तुम्हारा अपना घर है। जितनी देर रहना चाहती हो रह सकती हो। अगर मुझसे मेरी चाहत पूछो तो मैं तो सारी जिंदगी यही रहना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छा भाई, कौन कितने कितने स्कूप्स लेगा मामू आप? One please. ओके, ओनली वन। मामा आप? 2। ओके, टाइट वाइट नहीं हो रही मतलब आप? और फारिस नहीं आया? बुलाया है, बस आता ही होगा। लो आ गया। क्या ऐसी हो रही है? अय्याशी कहाँ बेटे, बस मेरे बैठने का बहाना है। वैसे अपनों में बैठने के लिए बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है मामू, जिस इंसान को अपने कमरे से इश्क होता है ना, उसे कमरे से निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। थका हुआ था इसलिए रेस्ट कर रहा था। भाई, तुम्हारी पुप्पो ने जाने का प्लान बना लिया था, मैंने रोक लिया। ये भी तो बताया ना भाईजान कि किस शर्त पे रुकी हूँ मैं। अरे इतना नादान थोड़ी है। वैसे इतना समझदार भी नहीं है मामू, आप खुद ही बता दे, वरना इसे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल पता चले क्या प्लानिंग हो रही है। तुम परेशान नहीं हो, जो तुम कहोगे ना वैसा ही होगा। भाई, तुम्हारी पुप्पो तुम्हारी माँ की जगह, जाने से पहले तुम्हारे लिए दुल्हन लेके आए, फर्ज तो बनता है ना इनका। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाली। दुनिया के सारे मसले खत्म हो गए जो आप मेरी शादी को लेकर बैठ गए। अरे नहीं बेटा, इस दुनिया में ना और भी बहुत बड़े बड़े मसले, लेकिन इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है कि तुम्हें काबू में किया जाए। भाईजान, बच्चे को खामखा परेशान नहीं करें। फारिस, जहाँ तुम कहोगे ना वहां तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊंगी मैं। भाई, मैंने तो ये टास्क नवेरा को भी दी थी, लेकिन वो आखिरी मोमेंट में बैकआउट कर गई। क्या कहा नवेरा ने? कह रही थी कि उसने तुमसे बहुत पूछा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो बता दो। वो मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बड़ी बोरिंग इंसान हूँ, अपनी पूरी लाइफ में किसी एक लड़की को भी इंस्पायर नहीं किया। बिहेवियर सेल्फ समन, हमारा फारिस आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। हाँ, बहुत मासूम है ये तो, बहुत शर्मीला, बिल्कुल मशरकी लड़कों की तरह। फारिस, फारिस आइसक्रीम तो लो फारिस। एक तो तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्यों मामू, कुछ गलत कहा था क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। और ऊपर से भाईजान आप फौरन इसको सपोर्ट कर दिया करें। अच्छा, एक और स्कूप तो। उसको आइसक्रीम देकर आपने। चलो
अरे आपने क्यों जहमत की? तुम छोड़ कर जो आ गए थे। लो। आई एम सॉरी। शादी की डिस्कशन होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या तुमने कभी शादी नहीं करी? करूंगा, लेकिन जब दिल मानेगा। और दिल कब मानेगा? ये मालूम नहीं। फारिस, तुम्हें अंदाजा है कि भाईजान किस कदर बेबस है? वो अगर वो इस टॉपिक से बाहर निकल के सोचना शुरू कर देना तो वो आपको बेबस नहीं नजर आएंगे। तुम्हें याद है जब भाभी की डेथ हुई थी, कितना मुश्किल वक्त था उन पे। उस वक्त उन्होंने अपना सारा दुख बनाकर तुम दोनों को संभाला था। फिर नवेरा ने उन्हें और घर को संभाला। अब नवेरा चली गई है, वो फिर से बहुत अकेले हो गए हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत खौफजदा है अपने इस अकेलेपन से। बेटा, तुम तो सारा दिन ऑफिस में होते हो ना, घर की तन्हाई तो उन्हें सहनी पड़ती है। वो इतने तो काम करने वाले हैं घर पे। काम करने वाले जितने भी अच्छे हो, घर के फर्द तो नहीं होते। वो काम जरूर कर सकते हैं, दुख दर्द तो नहीं बांट सकते। मेरे लिए आसान नहीं है। फारिस, आखिर क्या है ऐसा जो तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो, किसी से शेयर नहीं करते? तुमने समन के लिए इनकार किया, सबने मान लिया, रियलाइज कर लिया कि तुम्हारे और उसके मिजाज में बहुत फर्क है। लेकिन बेटा, दुनिया में कहीं कोई तो लड़की तुम्हारे मिजाज की भी होगी ना? नहीं है, और अगर है भी तो मेरे लिए नहीं। ठीक, तो फिर हमें इख्तियार दे दो। मैं और नवेरा मिलके ढूंढ लेते हैं कोई अच्छी लड़की। फिलहाल ये मुमकिन नहीं होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। समझा ही सकती हूँ ना मैं तुम्हें, मजबूर तो नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी। उठा लिए लाड अपने बेटे के। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातों से उसका मूड खराब हो जाता है तो क्यों तंग करती है उसे? उसे एक्चुअली बहाना चाहिए होता है मूड ऑफ करने का। नहीं समन, मुझे उसकी संजीदगी से डर लगने लगा है। मुझे लगता है जैसे कोई बहुत खास बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। कैसी बात? आखिर उसके मुसलसल इनकार के पीछे कोई वजह तो है ना? नहीं, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? यही तो नहीं बताता वो, जबान सीली है उसने। आपको कोई वहम हुआ है? नहीं समझ, जब वो कहता है कि उसे वक्त चाहिए या वो शादी के लिए तैयार नहीं है, इट मीन्स तो उसे वक्त चाहिए ना। किसके लिए वक्त मांग रहा है वो? आप कहना चाह रही हैं कि वो किसी और को पसंद करता है? तो क्या वो किसी को पसंद नहीं कर सकता? उसके सीने में दिल नहीं है क्या? है, लेकिन पत्थर का। नवेरा की बातों से मुझे भी ऐसा लगा था जैसे फारिस के दिल में कोई है, लेकिन अब नवेरा भी यही कहती है कि वो नहीं मानता। मैंने भी उससे बहुत पूछने की कोशिश की थी, उसने मेरे सामने भी किसी का नाम नहीं लिया। तुम तो ऐसी कोशिशों से अवॉइड ही किया करो। लेकिन मम्मा, आपको नहीं लगता कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी होता तो वो फौरन से नाम ले लेता मुझसे जान छुड़वाने के लिए? आई डोंट नो समन, लेकिन कुछ तो है।